आप सभी का स्वागत है यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन्फ्लुएंजा वायरस क्या है? ए दिया बराबर मात्रा में आरएनए एंड डीएनए, बी दिया आरएनए की थोड़ी मात्रा के साथ डीएनए, सी दिया केवल आरएनए और डी दिया केवल डीएनए। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु इटाई रोग का कारण बनती है? ए दिया है कैडमियम, बी दिया है क्रोमियम, सी दिया है कोबाल्ट और डी दिया है तांबा। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैडमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, रक्तचाप नियंत्रित होता है? ए दिया एड्रिनल ग्रंथि से, बी दिया थायराइड से, सी दिया थाइमस से और डी दिया है अग्नाशय से। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एड्रिनल ग्रंथि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन नींद चक्र की गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है? ए दिया मेलाटोनिन, बी दिया डोपामाइन, सी दिया सेरोटोनिन और डी दिया एड्रेनालाइन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेलाटोनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 पर निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत द्वारा निर्मित किया जा सकता है? ए दिया विटामिन ए, बी दिया विटामिन बी, सी दिया विटामिन सी और डी दिया है विटामिन डी। इसका कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, SARS का पूर्ण रूप क्या है? ए दिया सीवियर एंड रिस्पायरेटरी सिस्टम, बी दिया सीरियस एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम, सी दिया सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम और डी दिया सीवियर एंड रिस्पायरेटरी सिंड्रोम। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीवियर एंड रिस्पायरेटरी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, बॉटुलिज्म क्या है? ए दिया मनुष्य का चर्म रोग, बी दिया जीवाणुओं से उत्पन्न खाद्य विषाक्तता, सी दिया जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न कोई भी रोग और डी दिया मृत पदार्थों का विघटन। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीवाणुओं से उत्पन्न खाद्य विषाक्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 माइलिक एसिड में पाया जाता है? ए दिया है सेब, बी दिया है सिरका, सी दिया है दूध और डी दिया है नींबू। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? आप लोग कमेंट में करके बताइएगा कि ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्रिसमस वृक्ष है? ए दिया थूजा, बी दिया साइकस, सी दिया इफेड्रा और डी दिया एरोकेरिया। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एरोकेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, चाय में उत्तेजक गुण इसमें उपस्थित किस एल्कलाइड के कारण होता है? ए दिया टैनिन, बी दिया कैफीन, सी दिया कैफियोटॉक्सिन और डी दिया थियोब्रोमीन। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैफीन। क्वेश्चन नंबर 11 है, MRI मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ए दिया ध्वनि तरंग, बी दिया यक्ष किरण, सी दिया है पराशरभ तरंग और डी दिया है चुंबकीय तरंग।
तो इसका कौन सा सही आंसर होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चुंबकीय तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती? ए दिया है प्रकाश, बी दिया है ऊष्मा, सी दिया है ध्वनि और डी दिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इसका कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, शिकार पर भक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? ए दिया है ध्वनि का अपवर्तन, बी दिया है विस्पंदों का बनना, सी दिया है ध्वनि का प्रकीर्णन और डी दिया है प्रतिध्वनि निर्धारण। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिध्वनि निर्धारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि करता है। ए दिया परावर्तन, बी दिया व्यतिकरण, सी दिया विवर्तन और डी दिया है ध्रुवण। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, प्राथमिक रंग है। ए दिया प्रकृति में पाए जाने वाले रंग, बी दिया इंद्रधनुष के रंग, दिया श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के रंग, डी दिया वह रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से प्रकाश की कौन सी विशेषता पेरिस्कोप को बनाने में काम ली जाती है? ए दिया है अपवर्तन, बी दिया है ध्रुवण, सी दिया है वर्ण विक्षेपण और डी दिया है परावर्तन। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70 है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ दिया सूची 1, दूसरे तरफ दिया सूची 2। तो देखिए ए निकट दृष्टि दोष पाया जाता है, तो ये पाया जाता है अवतल लेंस में। दूर दृष्टि दोष पाया जाता है तो पाया जाता है उत्तल लेंस में। जरा दृष्टि दोष पाया जाता है तो पाया जाता है द्विफोक्सी लेंस में। अबिंदुतुकता पाया जाता है तो पाया जाता है बेलनाकार लेंस में। तो इसका कौन सा कोड सही होगा? तो देखिए 4 1 2 3, 4 1 2 3 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, मानव आंख का लेंस है। ए दिया उत्तल होता है, बी दिया अवतल होता है, सी दिया कभी उत्तल होता है कभी अवतल होता है और डी दिया है इसकी प्रकृति व्यक्ति की आयु पर निर्भर करती है। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 है, तड़ित चालक निर्मित होते हैं। ए दिया है लोहे के, बी दिया है इस्पात के, सी दिया एल्युमिनियम के और डी दिया है तांबे के। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? आप लोग कमेंट में करके बताइएगा कि ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, किस एक घटना का एकमात्र कारण केशकत्व नहीं है? ए दिया है ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही का सोखना, बी दिया है पानी का पौधों की पत्तियों तक पहुंचना, सी दिया लालटेन में मिट्टी के तेल का ऊपर जाना और डी दिया वर्षा की बूंदों का गोलाकार होना। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 है, जब बर्फ पानी की सतह पर तैरती है तो उसके आयतन का x भाग पानी के नीचे रहता है। ए दिया 1/2,
बी दिया 2/20, सी दिया है 9/10 और डी दिया है 9/20। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 9/10। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। बल का व्यंजक हमें न्यूटन के किस नियम से प्राप्त होता है? ए दिया है प्रथम नियम, बी दिया द्वितीय नियम, सी दिया तृतीय नियम और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। शेरशाह सूरी किस स्थान से लड़ते हुए घायल हुआ तथा कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो गई? ए दिया चौसा, बी दिया कन्नौज, सी दिया कलिंजर और डी दिया है असीरगढ़। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कलिंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया? ए दिया खुसरो, बी दिया शाहजहां, सी दिया दारा शिको और डी दिया है औरंगजेब। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? आप लोग कमेंट में करके बताइएगा कि ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। किन राज्यों में मराठी को सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में प्रयुक्त किया गया? फर्स्ट दिया बहमनी, सेकंड दिया गोलकुंडा, थर्ड दिया बीजापुर और फोर्थ दिया है विजयनगर। फर्स्ट दिया है बहमनी तो ये सही है, सेकंड दिया गोलकुंडा तो ये गलत है और थर्ड दिया बीजापुर तो ये भी सही है और फोर्थ दिया विजयनगर तो ये गलत है। तो फर्स्ट और थर्ड किस ऑप्शन में है? तो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है कौन सा सुमेली नहीं है? ए दिया हुमायूं दिल्ली का साम्राज्य, बी दिया कामरान काबुल कांधार, सी दिया अस्करी संभल, डी दिया हिंदाल बरनवा अलीगढ़। तो इसका कौन सा सही सुमेली नहीं है? तो इसका सही सुमेली नहीं है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। औरंगजेब के समय का प्रमुख अमीर जो व्यापारी जहाजों का मालिक था? ए दिया शाइस्ता खां, बी दिया दिलेर खां, सी दिया मीर जुमला और डी दिया है बहादुर खां। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। मध्यकालीन जीवन से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ए दिया जूतों का बहुत कम प्रयोग होता था, बी दिया सामान्य भोजन खिचड़ी था, सी दिया अनाज की तुलना में घी तेल सस्ता था और डी दिया मुस्लिमों में किसी प्रकार का सामाजिक भेदभाव नहीं होता था। तो इसका कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुस्लिमों में किसी प्रकार का सामाजिक भेदभाव नहीं होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। किस मुगल सम्राट ने मराठों के राजनीतिक महत्व को सबसे पहले समझा और उन्हें अपने पक्ष में करने का प्रयास किया? ए दिया है अकबर, बी दिया जहांगीर, सी दिया शाहजहां और डी दिया है औरंगजेब। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। राल्फ फिच ने किन नगरों को लंदन से बड़ा नगर बताया? फर्स्ट दिया लाहौर, सेकंड दिया आगरा, थर्ड दिया दिल्ली और फोर्थ दिया फतेहपुर सीकरी। ऑप्शन नंबर ए दिया है फर्स्ट और सेकंड, ऑप्शन नंबर बी दिया है सेकंड और थर्ड, ऑप्शन नंबर सी दिया सेकंड और फोर्थ, ऑप्शन नंबर डी दिया है थर्ड और फोर्थ। तो देखिए राल्फ फिच ने किन किन नगरों को सबसे बड़ा नगर बताया है? तो फर्स्ट दिया है लाहौर तो ये गलत है और सेकंड दिया है आगरा तो ये सही है
और थर्ड दिया दिल्ली, तो ये भी गलत है। और फोर्थ दिया फतेहपुर सीकरी, तो ये भी सही है। राल्फ फिच ने सेकंड और फोर्थ को सबसे बड़ा नगर बताया है। तो देखिए सेकंड और फोर्थ किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेकंड और फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 31 है, मध्यकालीन ऋषि आंदोलन का केंद्र था। ए दिया है मेवाड़, बी दिया है विजयनगर, सी दिया है बंगाल और डी दिया है कश्मीर। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है, ऋषि आंदोलन का उद्देश्य था। ए दिया है प्राचीन ऋषियों का कश्मीर में प्रचार करना, बी दिया हिंदू मुस्लिम धर्म में समन्वय स्थापित करना, सी दिया हिंदू धर्म का कश्मीर में प्रचार करना और डी दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदू धर्म का कश्मीर में प्रचार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया। ए दिया अकबर, बी दिया जहांगीर, सी दिया शाहजहां और डी दिया है औरंगजेब। तो इसका सही आंसर होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी। ए दिया है गोवा, बी दिया बंगाल में हुगली, सी दिया है आरकोट और डी दिया है सूरत। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35, तो सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करो एवं निम्न दिए हुए कोड में से सही उत्तर का चयन करो। एक तरफ दिया सूची 1, दूसरी तरफ दिया सूची 2। तो देखिए दीवाने अर्थ संबंधित है, तो ये संबंधित है सेना विभाग से संबंधित। दीवाने रिसालत संबंधित है, तो ये संबंधित है धार्मिक मुद्दों से संबंधित। दीवाने इंसा संबंधित है, तो ये संबंधित है सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित। और दीवाने वजारत संबंधित है, तो ये संबंधित है वित्तीय मामला से संबंधित। तो देखिए इसका कोड क्या होगा, 4-1-2-3। 4-1-2-3 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है, सल्तनत काल में भूराजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था। ए दिया चौधरी, बी दिया है रावत, सी दिया है मालिक और डी दिया है पटवारी। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है, किसके राज में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था। ए दिया चालुक्य, बी दिया चंदेल, सी दिया है राष्ट्रकूट और डी दिया है विजयनगर। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विजयनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है, प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तचित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं कहां अवस्थित है। ए दिया है बेलूर, बी दिया भद्राचलम, सी दिया है हम्पी और डी दिया श्री रंगम। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हम्पी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 है। प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? ए दिया हरिहर द्वितीय, बी दिया देवराय प्रथम, सी दिया देवराय द्वितीय और डी दिया कृष्णदेव द्वितीय। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, देवराज द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर चुनिए। फर्स्ट दिया कम्बन, सेकंड दिया कुट्टन और थर्ड दिया नत्रय और फोर्थ दिया है टिक्कन। ऑप्शन नंबर ए दिया है फर्स्ट, केवल फर्स्ट और सेकंड। ऑप्शन नंबर बी दिया है केवल सेकंड और थर्ड। ऑप्शन नंबर सी दिया है केवल थर्ड और फोर्थ। ऑप्शन नंबर डी दिया है केवल फोर्थ और फर्स्ट। तो देखिए महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए कौन कौन से विख्यात हैं। तो फर्स्ट दिया कम्बन, तो ये गलत है। और सेकंड दिया कुट्टन, तो ये भी गलत है। और थर्ड दिया नत्रय, तो ये सही है। और फोर्थ दिया है टिक्कन, तो ये भी सही है। तो देखिए 3 और 4 सही है। तो 3 और 4 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 41। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार शायर को आश्रय प्राप्त था? ए दिया परमार राजाओं का, बी दिया सातवाहन राजाओं का, सी दिया वाकाटक राजाओं का और डी दिया है विजयनगर राजाओं का। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विजयनगर राजाओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलिन नहीं है? एक तरफ दिया रियासत, दूसरे तरफ दिया है शासक। तो ए है वारंगल रामचंद्र देव, बी है देवगिरी शंकर देव, सी दिया होयसल बीरबल और डी दिया मधुरा वीर पांड्या। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वारंगल के शासक थे प्रताप रुद्रदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए एलोरा पाया जाता है, पाया जाता है महाराष्ट्र में। बाघ पाया जाता है तो ये पाया जाता है मध्य प्रदेश में। हाथी गुम्फा पाया जाता है तो ये पाया जाता है उड़ीसा में। और नागार्जुनी पहाड़ी पाई जाती है तो ये पाई जाती है बिहार में। तो देखिए इसका कोड क्या होगा? 2 4 1 3। 2 4 1 3 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। अभिनव भारत समाज की स्थापना हुई थी? ए दिया बंगाल में, बी दिया महाराष्ट्र में, सी दिया है पंजाब में और डी दिया है गुजरात में। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? आप लोग कमेंट में करके बताइएगा कि ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट दिया वह फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के प्रिंसिपल थे। सेकंड दिया उन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए आंदोलन चलाया। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। ए दिया केवल फर्स्ट, बी दिया केवल सेकंड, सी दिया फर्स्ट और सेकंड और डी दिया ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। तो देखिए फर्स्ट दिया वह फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के प्रिंसिपल थे तो ये सही है। और सेकंड दिया उन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए आंदोलन चलाया तो ये भी सही है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। तो फर्स्ट और सेकंड
किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट और सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिया लेखक, दूसरे तरफ दिया है पुस्तक। तो ए दिया वैलेंटाइन स्टेरोल के लेखक इंडियन अनरेस्ट, बी दिया लाला लाजपत राय द आर समाज, सी दिया बिपिन चंद्रपाल द स्पिरिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, डी दिया दयानंद द स्वदेशी मूवमेंट। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिया पूरा स्थल, दूसरे तरफ दिया है परिलब्धि। ए दिया है महागढ़ा पसबाड़ा, बी दिया अरकामेडू रोमन सिक्के, सी दिया अतरंजी खेड़ा लाहो धातमल, और डी दिया हस्तिनापुर चित्रित धूसर पात्र परंपरा। तो इसका कौन सा सही सुमेलित नहीं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो देखिए कराजा संबंधित है, तो ये संबंधित है ब्राजील से। किरुना संबंधित है, तो ये संबंधित है स्वीडन से। मेसाबी संबंधित है, तो ये संबंधित है यूएसए से। और पेल 12 संबंधित है, तो ये संबंधित है ऑस्ट्रेलिया से। तो देखिए इसका कोड क्या होगा? 2 3 4 1। 2 3 4 1 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। एक तरफ दिया है सूची 1, दूसरे तरफ दिया है सूची 2। तो देखिए लिग्नाइट पाया जाता है, तो पाया जाता है नेबेली में। तेल पाया जाता है, तो पाया जाता है कलोल में। हेमेटाइट पाया जाता है, तो पाया जाता है नोवा मंडी में। और सीसा और जस्ता पाया जाता है, तो पाया जाता है जावर में। तो देखिए इसका कोड क्या होगा? 3 1 2 4। 3 1 2 4 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करें सही उत्तर चुनिए। एक तरफ दिया सूची 1, दूसरे तरफ दिया सूची 2। तो देखिए किरुना में पाया जाता है लाहोएस्क। कालगुरली में पाया जाता है, तो पाया जाता है सोना। कारागांडा में पाया जाता है, तो पाया जाता है पेट्रोलियम। किरकुक में पाया जाता है, तो पाया जाता है कोयला। तो देखिए इसका कोड क्या होगा? 3 4 1 2। 3 4 1 2 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।